हेलो बच्चों। तो अपनी जो पढ़ाई है वो चल रही थी बायो-सैवर्ट लॉ की तरफ। बायो-सैवर्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, उसके एप्लीकेशन में हमने देखे थे और अभी हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का जो नेक्स्ट हमें देखना है, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड एल। तो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का मतलब आप समझते हो जिसके ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, और इसका लेंथ जो है बच्चों वो एल गिवन है, करंट आई आपको है, और इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्वायर का सेंटर क्या है। आप इसके अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाइए तो आपका ये बन जाएगा, जो डायगोनल्स कट करेंगे। अब डायगोनल्स जहां कट करेंगे वो इसका सेंटर कहलाएगा। तो बच्चों ये गिवन सिचुएशन में ये सेंटर जो है यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये जो सिचुएशन है इसमें आप सोच पाएगा तो है क्या, एक्चुअली वायर है ये, एक्चुअली करंट देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, तो मैंने कहा ना कि चीजों को देखना आना चाहिए। ये वायर का एक पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सब है क्या बच्चों, एक फाइनाइट वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, फाइनाइट वायर। तो अगर हम देखें फाइनाइट वायर बन रहा है तो सिचुएशन भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस हमने कह दिया, आपको चीजें याद होनी चाहिए। देखो ये फाइनाइट वायर का केस था, ये दोनों एंगल बनने चाहिए थे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यही चीज तो हम यहां पे करेंगे। देखिए क्या है, हम केवल एक वायर की वजह से पता करें तो ये करंट आई इसमें ऊपर जा रहा है, केवल एक की वजह से। तो केवल एक की वजह से क्या आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये फाइनाइट वायर बन जाएगा इतना, यहां से यहां तक। तो अब ये इसका यहां पे आपको चाहिए, तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये और ये एंगल कितने होंगे भाई। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये 90, यहां मिला दूं ये 90, तो बीच का कितना हो जाएगा, ये 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45। तो केवल एक की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। ये तो बच्चों हो गया फॉर्मूला। अब आपको एंगल है गिवन, आप क्या करो उस एंगल वाले फॉर्मूले में इसको रख दो, है ना। तो कितना हो जाएगा देखिएगा। अच्छा, और डिस्टेंस कहां से लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं ना, डिस्टेंस ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एल है, तो ये डिस्टेंस कितना जो हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2। तो रखिए केवल एक की वजह से, तो b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और a आपका l/2। भाई पूरा ये l है ना, ये बीचों बीच में, तो l/2। ये कितना हो जाएगा साइन 45 और ये साइन 45। इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो यहां पे पहले तो आपको साइन 45 की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपकी 1/√2 होगी, और यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 to the 4। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, साइन 45 का मतलब 1/√2 और इसका मतलब है कितना 1/√2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल और ये 2/√2, इतना ही तो आएगा बच्चों, है ना। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा बी, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। ये केवल एक की वजह से बनेगा, कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। ये बनेगा केवल एक वायर की वजह से, ये एक वायर की वजह से। अब अगर तुम इस सिचुएशन को ध्यान से देखो तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस किसके लिए लगेगा, ये जो वायर है इसकी वजह से ऐसे बनाओगे तो ये एंगल लोगे, फिर अगर ये वायर लोगे तो यहां से ये बनाओगे, ये और ये एंगल लोगे, मतलब ये चारों 4 फाइनाइट वायर हो जाएंगे। तो जब चारों के लिए करोगे तो एक के लिए कितना आया है, एक के लिए आया है म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। कितना आया है, √2 पाई एल। तो जब टोटल के लिए चाहिए बी नेट, तो क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 इंटू बी एक के लिए, तो 4 इंटू एक के लिए कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन
√2πl। अब इसको तो क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 2 4 को मैं 2 लिख दिया और 2 इंटू 2 लिखूंगा, लेकिन उसको क्या लिख दूं, √2 इंटू √2 और ये μ0I अपॉन √2πl। क्या हो जाएगा बच्चों, इस 4 को मैंने √2 इंटू √2 कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दो तो आपका 2√2 और ये μ0I अपॉन पाइल। ये बच्चा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसके सेंटर पे, क्योंकि 4 फाइनाइट वायर मिलके बनाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान दो 4 वजह से, इसकी वजह से पहले 1 होता, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गया, मिलेगा 1 के लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंपॉर्टेंट बेटा कि ये सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान दीजिए, जो ये हम सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल लगाइए आप, इसके वजह से नॉक करेंगे तो इधर नॉक करेंगे यानी क्रॉस, इसके वजह से नीचे रखा, चक्कर नीचे रखा, नॉक करेंगे तो ये क्रॉस, इसके वजह से कहीं नीचे वाले के लिए, इसके लिए नॉक इधर करेंगे तो ये क्रॉस, और इसके वजह से भी चेक कर लीजिए, ऐसे रखा ना तो नॉक करेंगे इधर इधर तो इधर क्रॉस, यानी सेंटर पर सबके वजह से क्या बन जाएगा, क्रॉस। तो यहां ये लिखने के बाद क्रॉस का सिंबल जरूर लगाइए, यानी परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों देखिए ये हमने इस तरह से किया, ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्टिव मेथड है जो हम 12th बोर्ड लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता बच्चा एग्जाम में, तो हमें कुछ और थोड़ा सा अच्छा तरीका मिल जाए जो कम समय में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों ये जो एक स्क्वायर है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, जिसमें साइड कितने हैं, 4 है। तो अब देखिए अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन आपके पास हो, ठीक है, रेगुलर आप समझते हो साइड्स वगैरह लिए हो, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन अगर है जिसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स लेट्स सपोज n गिवन हो, और हर एक साइड का लेंथ आपको पता हो l, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो रेगुलर पॉलीगॉन का बच्चा मतलब यहां पे ये है कि ये ट्राइंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, हेक्सागन दे दे। मान लो इसने ट्राइंगल दे दिया तो n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड 3 लोगे, स्क्वायर दे दिया तो कितना ले लोगे, 4 ले लोगे, हेक्सागन दे दिया और सेंटर पर पूछे तो ये 6 ले लोगे। तो इतना लंबा मैथड है जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, बस बच्चा यही काम का है, इसको याद रखो। क्या है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, n μ0I अपॉन पाई l tan पाई बाई n sin पाई बाई n, जहां पे l तो लेंथ है और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो जो चीज हमने बच्चों यहां पर इतने बड़े मेथड से की, हम केवल एक इस फॉर्मूले से कर सकते हैं स्क्वायर के लिए। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको, है ना, मैं आपको ये करके दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए हो जाएगा। केवल इस फॉर्मूले से आपके लिए टाइम बचेगा, है ना, और टाइम जब बचेगा तो मान लो हम इसको कर रहे हैं किसके लिए, स्क्वायर के लिए, हम कर रहे हैं स्क्वायर के लिए। देखिए तो जब हम स्क्वायर के लिए करेंगे तो बताओ बच्चों, n की वैल्यू 4 μ0, और जो हमारा क्वेश्चन था उसमें करंट तो आई है, चेक कर लो, देखो यहाँ पे आई है और लेंथ है l, है ना। तो ये i, ये पाई, लेंथ है l, ये tan पाई बाई n का मतलब साइड जितने हैं 4, ये साइन पाई साइड जितने हैं उतने 4। बस देखिए अब एक फॉर्मूले से केवल ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 4 μ0I अपॉन पाई l, tan पाई बाई 4 समझते हो, tan 45 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 1, और ये कितना हो जाएगा sin 45, यानी 1/√2। अब जब इसको सॉल्व करोगे फिर से उसी तरीके से, तो 4 को यहां पे लिख दूंगा मैं 2 √2 इंटू √2, फिर ये चेक करिए μ0I पाई l, और ये √2 तो √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 2√2 μ0I अपॉन पाई l। तो देखो बच्चों उतना लंबा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, चीजें कितनी जल्दी और कितने अच्छे से हो जाएंगी।
तो ये एक फॉर्मूला अगर आप याद रख ले जाते हो एग्जाम में, सारा खेल बच्चा याद करने का ही है। हमारा एग्जाम कोई टैलेंट बेस्ड एग्जाम लेके आपसे कोई नया क्वेश्चन ना बनाने को कहा जाएगा। वही पुराने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। और चीजें अगर आपको याद है तो आप कम समय में कर सकते हो, और यही किसी भी कॉम्पिटिशन की एक लड़ाई है कि कौन कितना अच्छे से याद कर सकता है। सारा खेल याद करने का, जितना हम मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों ये पहला जो बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन था, उस पे बेस हमने जो भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन देखी है, भी क्वेश्चन और भी हमारे पास है, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो अब एप्लीकेशन 2 है उस पर हम चलते हैं। क्या है बच्चों कि अभी तक वायर था उसको स्ट्रेट हमने रखा, लेकिन वायर को ऐसे घुमा दें तो घुमाने से बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं उसमें क्या हो सकता है दूसरा एप्लीकेशन, कि अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़े वो एक सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क हो। आर्क समझते हैं ना, जैसे यहां पे कार्य दे रखा है। तो इस केस में आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे? तो इसके लिए बच्चा एक फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर फाइंड करना हो तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। बस ये एक फॉर्मूला याद रखिए, और इससे फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए आप सब कुछ निकाल लीजिए। यहां पे बच्चा अल्फा जो है वो एंगल में है, और ध्यान रखना है कि आपको जो एंगल लेना है वो रेडियन में लेना है। उसके बाद आप किसी भी चीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हो, किसी भी रेगुलर इरेगुलर जो भी आर्क जैसा शेप बनेगा उसके लिए। चलिए वन बाई वन करते हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहला देखिए क्या है ये एक सेमी सर्कुलर आर्क बोल सकते हो आप, या सेमी सर्कल बोल सकते हो। तो सेमी सर्कुलर जो ये आर्क है, जो ये सेमी, बड़ी गर्मी है आज तो, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, तो फॉर्मूला मैंने आपके लिए पीछे लिख रखा है, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। लिखिए म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। अल्फा लेना है एंगल, कौन सा एंगल? देखो भाई सेंटर पर एंगल, यहां एंगल। अब एंगल कैसे? ये करंट जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन बना लो। मैंने क्या बताया था? सी फॉर क्लॉकवाइज, और सी फॉर मैंने क्या बताया था? क्रॉस। तो डायरेक्शन का मतलब यह है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो तो क्रॉस हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज एंगल, तो जैसा जाएगा करंट वैसा एंगल, ये करंट तो ये एंगल। अब ये कितना है भाई? तो ये पाई है। कंफ्यूजन तो नहीं है, पाई तो है, रेडियन में 180 बोलो चाहे पाई बोलो, रेडियन में पाई लेना है हमें। तो बी कितना हो जाएगा? ये म्यू नॉट आई, ये पाई, ये 4 पाई आर। सही लिखा मैंने, पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो बी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड बी? ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो बच्चा अब ये एक फॉर्मूले से सारी चीजें सॉल्व होंगी। कितना अच्छे से याद रख पाते हो बस आपका हो जाएगा। ये बच्चों अगर सिंगल टर्न का है तो ऐसे रखोगे, लेकिन मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो 1 2 3 कुछ भी, अगर ये कुछ नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो यही फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे आप इसे n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बस ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये बच्चों पहला फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन सारे फॉर्मूलों में बस मेन खेल कौन करेगा? ये। अब अगर कभी भी सेमी सर्कुलर आर्क दिख जाए तो या तो आपको सीधे याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो ये ऐसी चेहरे पे हंसी आएगी, अगर नहीं याद है तो ऐसे हो जाओगे। लेकिन इससे हमें बचना है, ये करना है। तो ये भी याद रहे, ये तो याद रहना चाहिए ताकि एग्जाम में हम फाइंड कर सके। दूसरा देखते हैं, ये क्या है? बिल्कुल देखिए सर्कुलर आर्क है। सबसे पहले क्या है? डायरेक्शन मान लो, देख लो उसका पहले तो डायरेक्शन क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान दो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा बनेगा? डॉट। क्या बताया था? क्लॉकवाइज, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा? डॉट। अब ये सेंटर पे म्यू नॉट आई अल्फा, अल्फा का मतलब एंगल। बताओ एंगल कितना बन रहा है? 2 पाई। देखो ये पूरा एंगल 2 पाई।
2 पाई, तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो सेंटर पे कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ध्यान दीजिए, मैं बाद में साइड में आता हूं इसलिए आपको चीज दिख जाए। कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है ना। और अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो n, तो कितना हो जाएगा n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ गए? तो किसके लिए हो गया, एक सर्कुलर आर्क कह सकते हो, सीधे सिंपल सर्किल कह सकते हो, है ना। फिर देखो ये कुछ ऐसा दे दिया, तो क्या करोगे, छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, डायरेक्शन बनाओ। ये जा रहा है ऐसे, मतलब क्रॉस, क्लॉकवाइज है ना, तो क्रॉस डायरेक्शन पहले बना दो, क्रॉस। अब एंगल ये ऐसे, तो ये एंगल ऐसे 90 बोले तो π/2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अल्फा का मतलब π/2 और ये 4 पाई आर, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, पाई से पाई गया, और ये म्यू नॉट आई अपॉन 8r, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये एक ऐसा आर्क दे दिया गया कहीं भी, तो सारा खेल किसका बच्चा, देखिए फॉर्मूले याद आएंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना। दूसरा देखते हैं, ये देखिए ये भी गजब है। ये पहले तो ऐसे आ रहा है, क्या बताओ, क्रॉस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा बनेगा, क्रॉस ही बनेगा। अब एंगल कौन सा लोगे, ये नहीं लोगे, जैसी डायरेक्शन ऑफ करंट वैसा एंगल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट तो एंगल भी ऐसा। अब ये कौन सा एंगल बनेगा, देख के ध्यान से बताओ भाई। ये 270 है, यहां तक 180 है, 90 तो 270 है। 270 को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 3π/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 3π/2। अगर दीजिए उसी फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अल्फा, अल्फा का मतलब 3π/2, नीचे 4 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा म्यू नॉट। देखिए ये आगे देखिए 3 म्यू नॉट आई, और ये 4 2 जा 8r, तो ये 3/8 म्यू नॉट आई आर अपॉन आर, ये बच्चों हो गया। अब ये जो तीसरा पार्ट है बच्चा, यही सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के नीट और जेईई मेंस में आए हैं, और बहुत इजीली हो जाएंगे। मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूं, बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्लास में आप कहीं पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, और आपको दुनिया में किसी को दिखाना नहीं है कि अपने माँ बाप को दिखा रहे हो कि 6 घंटे पढ़ रहे हो, या कोई और आपकी प्रेरणा, उसको दिखाने के लिए पढ़ रहे हो आप 10 घंटे। आप ईमानदार दूसरों के लिए बनने से अच्छा है खुद के लिए बने, क्योंकि आप पढ़ रहे हो खुद के लिए। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे खुद के लिए, आप कभी भी किसी के लिए कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि धीरे धीरे आप जान पाओगे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब कहना इतना चाहता हूं कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए, और खुद के प्रति ईमानदार रहने का मतलब यह है कि आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, जहां भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो। टीचर कभी कोई खराब नहीं होता है, टीचर अपने आप में सब बेस्ट है। हर एक टीचर अपना 100 नहीं 200% देके आपको सिखाना चाहता है। जो उसके टीचर ने उसको नहीं बताया, वो भी वो आपको उससे ज्यादा बताना चाहता है। तो टीचर में कभी कमी नहीं होती। अपना जो ये जज करने वाली आदत है इसको छोड़िए और करिएगा। आप चाहे जहां पढ़ो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको नोट्स बनाओ, ईमानदारी से बनाओ और अच्छे से लिखो। एक बच्चों की मानसिकता होती है, एक मेरी रफ कॉपी होगी जिसमें गंदा गंदा लिखूंगा, एक मेरी फेयर कॉपी होगी जिसमें अच्छा अच्छा लिखूंगा। ये भेदभाव बंद करिए। एक बार लिखिए, अच्छा लिखिए, बेहतरीन लिखिए। एक बार नोट्स बनाइए, घर जाके ऊपर रफ करके फिर करके टाइम मत वेस्ट करिए, गधा मजदूरी बंद करिए। तो जब आप नोट्स बनाओगे और उसी नोट्स को जब रेगुलरली आप रिवाइज करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वही नोट्स श्रिंक होता जाएगा, यानी उसी से नोट्स निकलेगा शॉर्ट नोट्स।
और फिर उसी शॉर्ट नोट से जब एक पन्ने का नोट्स बनेगा ना बच्चा, तभी आप एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले चीजों को रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज आप भूल जाइए, रिवीजन कैसे करोगे? आप रिवीजन फिर कर ही नहीं सकते हो, है ना बच्चों। तो इसलिए चीजों को नोट्स बना के करिए ताकि आप उसके शॉर्ट नोट रेडी कर सकें और फिर रिवाइज कर सकें। चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको, और बताऊंगा तो काम की बात बताऊंगा। तो इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स नीट या जेईई मेंस में आए हैं। देखिए बच्चों, नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जेईई मेंस लेवल का पढ़िए आप, है ना, तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। इससे कम तो आप मत ही सोचिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये फाइनल जेईई मेन एग्जाम जनवरी 2023 इवनिंग सेशन का है ना बच्चों। और इसके लिए हम करने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बायोसैवर्ट लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और करते जाइए। जो भी डायग्राम गिवन है उसमें एक एज शोन इन द फिगर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये एक्चुअली एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका आपको रेडियस गिवन है π/2। तो रेडियस जिसे आप चाहे r से लिख रहे थे या मैंने जो फॉर्मूला लिखा उसमें a से लिख रहे थे, वो है π/10। इस कैरिंग करंट I इक्वल टू 3 एम्पियर। तो करंट आपको गिवन है 3 एम्पियर का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर O पर, इस आर्क के, और आपको परमिटिबिलिटी ऑफ द मीडियम यानी म्यू नॉट आपको गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि हमें फाइंड कहां करना है, इसके सेंटर पर, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप ध्यान दो कि इसमें वायर में ये करंट I यहां से 3 एम्पियर का आ रहा है, ऐसे इस आर्क से होता हुआ इस वापर इधर 3 एम्पियर का जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा? ये इधर से आ रहा है तो सेमी इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो बच्चों कि ये जो वायर है इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं तो इसके वजह से ये बिल्कुल इसके लाइन पर है यानी एक्सिस पर है, और ये भी इसके एक्सिस पर है। यानी हुआ क्या कि ये जो वायर है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। क्यों हो गया 0? क्योंकि मैंने आपको सिखाया एक्सिस पे 0 हो जाता है। इस वायर की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, भले मैं यहां लिख रहा हूं, यानी इसका और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बचा। अब केवल किसके लिए बचा? एक सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। अब देखिए आ गया, अब सब कुछ आपको आ गया। क्वेश्चन भले जेईई मेन का है, बहुत इजी है। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, सेमी सर्कुलर के लिए फॉर्मूला मैंने कराया। फॉर्मूला सीधा याद रखोगे बच्चों, टिप लो यहां से, देखो कहां से रखा है मैंने, ये कितना है? म्यू नॉट I/4R। बस ये बच्चों आपको याद हो जाएगा, धीरे 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 आपको याद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये सेंटर पर जो बी हो जाएगा वो लगेगा तुम्हारा म्यू नॉट I/4R से, लेकिन डायरेक्शन भी बना दीजिए। कैसा है ये? क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा? यहां पे क्रॉस। अब रख दीजिए वैल्यू। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है 3 एम्पियर, और 4 रेडियस है π/10। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 3 ऐसे रह गया। 10⁻⁻7, इस 10 को ऊपर ले गए तो ये 3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। और आपको पता है एब्रिविएशन से कि 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, यानी ये 3 माइक्रो टेस्ला, यानी इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बच्चों आपको बस चीजें फॉर्मूले याद होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन था। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दो। सबसे पहले ऊपर देखिए, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। हर जगह पे आपको O पे, पहले तो यहां पे O पे फाइंड करना है। तो देखो बेटा, ये एक पूरा सेमी सर्कुलर आर्क, ये सेमी सर्कुलर आर्क, और ये लाइन।
तो तुम्हें पता होना चाहिए ये लाइन इस सेंटर के सामने, ये लाइन इस सेंटर के सामने, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। अब केवल O पर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो कौन करेगा, एक ये और दूसरा ये। सबसे पहले बच्चों बनाइए डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज करंट। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी डॉट। ये कैसा है बच्चों, ये है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट। अब आपकी बल्ले बल्ले, क्यों बल्ले बल्ले, ताकि दोनों अब आप डायरेक्शन आसानी से कर सकते हो, मतलब दो डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो आप इनको ऐड कर दोगे। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो मान लिया इसके वजह से ये B1 और इसके वजह से B2, तो बताओ B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, करंट तो आई है, अपॉन 4r। तो r यहाँ पे इसका रेडियस है 2r, साफ साफ आपको दिख रहा तो ठीक है 2r। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। मैं B2 की बात करूं कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन रेडियस r ही है, तो ये 2r ही रह जाएगा ना। कितना फॉर्मूले में 4r है, सॉरी, तो ये यहाँ पे 4r। अब ये आसान क्यों हो गया, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डॉट ही है, यानी सेम डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर दोगे, B1 प्लस B2 यानी दोनों को ऐड कर दो। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r ऐड कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देख लो आप, यहाँ पे क्या है देखो, ये एक सेमी सर्कुलर करंट ऐसे, ये एक सेमी सर्कुलर करंट ऐसे। अब तुम समझ रहे हो इसका और इसका कोई योगदान नहीं है, इसके वजह से सेंटर पे जो बनेगा बिल्कुल एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। ये एक जो सेमी सर्कल है इसके लिए बनेगा, लेकिन पहले बच्चों हम डायरेक्शन जरूर बना लें। डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। डायरेक्शन बनाइए, क्या होगा, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे इसके वजह से क्रॉस, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डॉट, मतलब अब सेम डायरेक्शन नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और किससे किसको करोगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। तो ये ऊपर वाले के लिए मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और नीचे वाले के लिए मान लेते हैं B2। नीचे वाले मतलब इसका, ठीक है। फॉर्मूला तो आपका वही लगेगा, कौन सा, सेमी सर्किल वाला, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। तो ये देखिए B1 म्यू नॉट B1 म्यू नॉट आई है और 4r मतलब 4 इंटू यहाँ पे रेडियस है 2r, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही तो क्वेश्चन है दोनों, यानी 8r। फिर यहाँ पे B2 लिखो, तो म्यू नॉट आई, यहाँ पे रेडियस r ही है, तो ये 4r है ना। तो अब यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा भाई, इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे B2 इज ग्रेटर देन B1। तो जब निकालोगे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड तो क्या कर दोगे, B2 माइनस B1। तो B2 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r और ये म्यू नॉट आई अपॉन 8r। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों, समझे। इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का, और डायरेक्शन आपको देखना आना चाहिए। अगला देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, सब वही क्वेश्चन सिमिलर हैं कि फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। पॉइंट O पर फाइंड करना है आपको, जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करो क्या क्या है। ये जो वायर आपको दिख रहा है कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। ये वायर कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। और ये कैसा है, इसका सेमी सर्कल। तो तीन चीजों की वजह से पॉइंट O पर करंट आएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको डायरेक्शन बनानी है, दूसरा फॉर्मूला सोचना है बस। तो बताओ क्या है, ये I की वजह से अगर हम नॉक नॉक रूल लगाएं, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हमने, तो नॉक कहां करोगे, नीचे, तो इधर यहां पे क्रॉस हो जाएगा इसकी वजह से, है ना। इसकी वजह से सोचो यहां रखा तो नॉक कहां करोगे, इधर, तो क्रॉस कहां हो जाएगा, इधर। चलो इन दोनों से सेम आ गया।
अब अगर मैं इसके वजह से बात करूं तो कैसा है, क्लॉकवाइज, यानी इसके वजह से क्या आ गया, क्रॉस। बधाई हो, सबके लिए सेम हो गया। अब इसके लिए कितनी बार यूज कर लिया आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 4r ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। बस सेमी इनफाइनाइट के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको पहले कराया है, आज ही इस सेगमेंट में कराया है, मैं इसलिए पहले से ओपन कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सेमी इनफाइनाइट, ये देखो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अभी चीजें आपको बाद में सब याद हो जाने वाली हैं। कितना हो जाएगा ये, स्लाइड कहां गई, ये स्लाइड है। कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अपना रेडियस तो आर है तो आर, फिर इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस है आर, ए नहीं है तो इसको मान लो 1 2 3 जिसको मानना हो, v1 v2 v3। नेट कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो तो v1 प्लस v2 प्लस v3। करना चाहिए वो, यहाँ पे नेट दिखता नहीं है ना, तो ये v3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए नेट के लिए, तो v1 म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। जो कॉमन बने कॉमन कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व मैं क्या करने जाऊं, आप ही कर सकते हो। देखो सब में म्यू नॉट आई अपॉन आर और म्यू नॉट आई अपॉन आर, साथ में 4r भी कॉमन है, कॉमन कर लो आ जाएगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4r अगर मैं कॉमन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन पाई, यहाँ पे 1 अपॉन पाई, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 1 प्लस 2 अपॉन पाई, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। चीजें बहुत टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन बताना है और उसके बाद तुरंत आपको कर डालना है। बच्चों क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको ट्रिक बताऊंगा और आपको बस करते जाना है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट, आपको सेंटर पे चाहिए। क्या करोगे बताओ, डायरेक्शन बनाओ, ये इसके लिए ऐसे रखोगे, नॉक करोगे सेंटर ओ पे, तो ये क्रॉस, इसकी वजह से बी क्रॉस है ना, मान लो इसकी वजह से b1 आएगा, इसकी वजह से b2 आएगा। अब जरा इसको देखो, ये सेमी सर्कुलर कहां जा रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्लॉकवाइज से क्रॉस, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बन जाएगा, डॉट। अब सेमी सर्कुलर के लिए यहां पे तुम लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसके लिए कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इसके लिए भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लेकिन अब मुद्दा क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, चेक करो ये दोनों है सेम डायरेक्शन में, तो जब नेट करोगे तो इनको तो ऐड कर दोगे b1 प्लस b2, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके वाले को माइनस कर दोगे, बस इस तरह से आपको मिल जाएगा। समझ गए बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन है। ये देखिए जेईई मेन का एक क्वेश्चन है, इसको बता देता हूं फिर क्लास को ओवर करेंगे हम, कि फाइंड द, और भी क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ हम करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द फिगर। चेक करिए, ये P पे फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका दिख रहा है वायर का, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, यहां से चेक करो तो ये सेमी इनफाइनाइट है, ये इतना सेमी सर्किल है और ये इधर सेमी इनफाइनाइट है। लेकिन ध्यान दो जो नीचे वाला वायर है ये तो इसके एकदम एक्सिस पे अलाउंग है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, यानी इसका काम तो रह ही नहीं गया। अब खाली किसकी वजह से बचेगा, ये सेमी इनफाइनाइट, ये तो सेमी इनफाइनाइट बता चुका है ना, और ये सेमी सर्कुलर।
तो डायरेक्शन पहले बनाओ, पहले क्या बनाओ, डायरेक्शन। तो इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। इसको तुमने नॉक रूल लगाया तो यहां पे क्रॉस आएगा, और तुम्हें पी पे चाहिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, डॉट। इसका बताओ, ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, यानी इसकी वजह से भी डॉट, तो मतलब प्लस करना है दोनों को, ठीक है। अब लिखो फॉर्मूला। तो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला अभी आपको कई बार बताया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे कितना होगा, ये रेडियस ही तो होगा, यानी आर। इसको मान लो B1। ये सेमी सर्कल है, तो B कितना हो जाएगा, कितनी बार आज सेमी सर्कल यूज होगा, देखो कितनी बार यूज हो गया, देखो चेक करो, यहां से स्टार्ट किया था, बताओ देखो कितनी बार यूज हो गया, है ना। तो सेमी सर्कल के लिए यूज क्या करते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं, गलती बहुत लग रही है एक्चुअली। सेमी सर्कुलर के लिए सही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r है, ठीक है भाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन, बेटा बहुत है और मैं सब करा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखिए अब क्या करोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो B1 प्लस B2 हो जाएगा। ये मान लो B2 है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। जो कुछ कॉमन बन रहा हो कर लो, सॉल्व हो जाएगा। है ना। देखो एक बात तो क्लियर है, जो तुम ऑप्शन भी देख कर दे सकते हो कि सब में ये चीज कॉमन ली गई है। यहां मैंने कैपिटल आर लिख दिया है ना। कुछ तो गड़बड़ी हुई है, चलिए देख लीजिए इसको, सब कुछ इसमें ठीक है। एक्चुअली अभी इस रूम में बच्चों एसी नहीं लगा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन लेंगे तो तीसरा वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, करके देख लीजिएगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन है बायो सेवर्ट लाके, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनको हम कर सकते हैं, वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहाँ तक ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड सीइंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।